कंटिन्यू करते हैं आरएसटीपी वाले इस वीडियो सीरीज को। राइट, तो आरएसटीपी के मैंने कुछ बुनियादी डिफरेंसेस बता दिए थे एसटीपी और आरएसटीपी के बीच में, और आरएसटीपी का कन्वर्जेंस के बारे में बता दिया था कि एक बेसिक एग्जांपल लिया था, पैकेट ट्रेसर की टोपोलॉजी देखी थी कि बाय डिफॉल्ट जब आपने कुछ नहीं कॉन्फ़िगर किया है, सिर्फ मोड एसटीपी से रैपिड पीवीएसटी में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो उसका जो टाइम पीरियड था बहुत बहुत कम हो गया था कन्वर्ज होने का। तो टिपिकली एसटीपी में कितना था 30 to 50 सेकंड, और इसमें कितना था मैक्सिमम 6 सेकंड्स। राइट, तो आरएसटीपी के दो वर्जन है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक तो है रैपिड पीवीएसटी प्लस जो सिस्को के लिए है, राइट, जिसमें पर वीलैन हमारा एक रूट ब्रिज आप बना सकते हो। लेकिन अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक जो और ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन है वो कौन सा आता है इसका, एमएसटीपी, राइट, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसकी बात करेंगे आरएसटीपी के बाद। तो चलिए इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। तो ये एक डिफरेंस है पोर्ट रोल्स आपके एसटीपी और आरएसटीपी के बीच में। ठीक है, तो ये आरएसटीपी के पोर्ट स्टेट सिर्फ 3 ही है, एसटीपी में 5 थी। एसटीपी के पोर्ट रोल अगर आप देखोगे तो 3 पोर्ट रोल थे आपके, या तो डीपी या आरपी या फिर अल्टरनेशन। ठीक है, और डीपी अगर डाउन होता था तो उसका बैकअप भी कौन है आपका, अल्टरनेट वाला, और आरपी डाउन होता है तो उसका बैकअप भी कौन था, अल्टरनेट। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टोपोलॉजी बनाई है शायद मैंने पैकेट ट्रेसर में। हाँ, यहाँ पे देखो इस तरह से आप ये वाला आप मान लिया आपने रूट ब्रिज है। ठीक है, कोई भी एक रूट ब्रिज होगा, इसमें चेक कर लो इस पूरी टोपोलॉजी में। क्या लगता है ये यहाँ पे लूप के सिनेरियो है? बिल्कुल, क्योंकि आपने डबल लिंक यूज कर रखे ना हर जगह। और अगर थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो तो इनको जोड़ दो, है ना। तो हर एक स्विच पे मैंने रैपिड स्पैनिंग ट्री चला रखी है। कमांड क्या थी आपकी, इनेबल ऑन स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। हर एक स्विच पे बस सिंपल यही कमांड रन करनी है, और आप देख सकते हो इसके सारे पोर्ट ग्रीन दिख रहे हैं। तो आई थिंक यही आपका रूट ब्रिज भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, डू शो स्पैन करके, एंड यस दिस ब्रिज इज द रूट। यहाँ पे इसके सारे के सारे पोर्ट कैसे हैं, डेजिग्नेटेड है। ठीक है, और अगर आप चलते हो इस वाले स्विच पे, इनेबल शो स्पैन करते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रूट है। ठीक है, एक ही पोर्ट सिर्फ क्या हो सकता है आपका, रूट हो सकता है। ठीक है, और वो या तो देखो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, बाकी दो तो मेरे को किसमें दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको लग रहा होगा कि दोनों ये ब्लॉक है अल्टरनेशन होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा आप नोटिस करेंगे मैंने इसको ना हब के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, तो हब के साथ जब भी आप लगाते हो आरएसटीपी के केस में तो टोपोलॉजी चेंज हो जाती है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम एसटीपी के केस में जब हमने हब लगाया था नेटवर्क में तो क्या चेंजेस आ रहे थे, और जब आरएसटीपी है अभी पिक्चर में तो आप देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो इवन के जो एक स्विच रूट था उसका एक पोर्ट तो क्या बनता था आपका डीपी, और एक क्या बन जाता था, अल्टरनेशन, जबकि वो रूट था। पर अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इवन अगर मैं रूट के साथ भी एक हब लगाता हूं तो चेंजेस ये आएंगे कि वो अल्टरनेशन ना होके ना, क्योंकि डीपी का बैकअप कौन था याद है, अल्टरनेट, और आरपी का भी एसटीपी। लेकिन आरएसटीपी में जो आपका ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड वाला पोर्ट है, तो इसका बैकअप आता है एक बैकअप के नाम से ही पोर्ट है। ठीक है, तो इसमें पोर्ट जो रोल्स बोलते हैं ना, एक तो पोर्ट स्टेट थी डिस्कार्डिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग वाली, और एक होता है रोल कि ये किस रोल में आपका बैकअप में है या रूट है या डेजिग्नेटेड है ना। तो इसमें एक नई रोल आपका ऐड हो जाता है जो है बैकअप, और ये इस तरह के सिनेरियोज में आता है। तो अब ये एक्चुअली डाउन, आप इसको नहीं बोलोगे अल्टरनेट, जैसे इसको अल्टरनेट बोलते हैं ना, ब्लॉक है तो ये ब्लॉकिंग है, पर इसके नाम क्या कर दिया चेंज, बैकअप। तो अब सिंपल सा इसका बस अब ये फंडा याद रखिए, हमारे काम की चीज क्या है इसमें, इस थ्योरेटिकल डिस्कशन में वो ये है, जब भी कोई टोपोलॉजी चेंज आरएसटीपी में आता है तो उसको वो 30-50 सेकंड वाला गेम नहीं है, वो खत्म है यहाँ से, है ना। ये क्या करता है, इमीडिएटली जब भी कोई डीपी डाउन हुआ तो ये उसको क्या कर देगा, डायरेक्ट टोपोलॉजी फेलियर की बात कर रहा हूं मैं। तो जो एसटीपी में 30 सेकंड लगते थे वो यहाँ पे क्या करेगा, इमीडिएट इसको फॉरवर्डिंग में ले आएगा। और ये बाय डिफॉल्ट कुछ वैसा फीचर है जैसे आप अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर करते थे किसके अंदर, एसटीपी के अंदर। राइट, तो इसके अंदर ये इनबिल्ट अपलिंक फास्ट है। दूसरा, जब इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस की बात होती है, मान लो यहाँ पे कोई चेंज हुआ या यहाँ पे, तो उसको 50 सेकंड लगते थे, 20 मैक्सेस प्लस 2 आपके फॉरवर्ड डिले। पर अगेन आपको पता है आरपी का एक और बैकअप इसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सेपरेट बैकअप जो सिर्फ उसी के लिए। तो आप बिना बैकबोन फास्ट कॉन्फ़िगर किए, जो कि इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस के लिए एसटीपी में आपको बैकबोन फास्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, और 30 सेकंड उसमें फिर भी लगते थे, वो सिर्फ 20 सेकंड बचाता था मैक्स एज वाले। पर यहाँ पे उसका भी गेम खत्म है, बैकबोन फास्ट इनबिल्ट है और वो इमीडिएटली उसको फ्लश आउट कर देता है सारे मैक एड्रेसेस को। अब फंडा समझिए जरा, जैसे मान लो मैं कौन से स्विच पे हूँ, अभी इसी पे हूँ ना, हाँ तो मेरा एफ ए 0/4 बैकअप है, और 0/3 आपका कैसा है, डेजिग्नेटेड। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला है ना, पर ये 0/4 ऊपर वाला और 0/3 नीचे वाला है। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूं, जो मेरा डेजिग्नेटेड है इंटरफेस FA0/3, ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं, शट डाउन, ठीक है। और अब आप देखिए कितना टाइम लगा इसको आप आने में, कुछ भी नहीं ना। और आपने ना कोई अपलिंक फास्ट ना बैकबोन फास्ट, कुछ नहीं चेंज किया है, समझ रहे बात को। ऐसे ही अगर आप इधर का कोई चेंज करते हैं तब भी वो उसको टाइम नहीं लगेगा। जब भी कोई मतलब इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज हो या डायरेक्ट, आप समझ जाइए बस आपकी बात, वो बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाते हैं। ये सिंपल सा एक फंडा है, विदाउट कुछ भी कॉन्फ़िगर किए ना, आपको अपलिंक फास्ट बैकबोन फास्ट सारे के सारे फीचर इनबिल्ट है। बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी RSTP। ओके, तो यहाँ से इस वजह से एक ये जो बैकअप की स्टेट थी ये आपकी ऐड हो जाती है, जो किसका काम करती है, डीपी का वेट करती है। अगर कोई डाउन होता है तो वो बैकअप वाला इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स डीपी बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेशन वाला जब भी आरपी डाउन होता है तो इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो आरपी बन जाता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे मैंने बल्कि डाल भी दिए है स्लाइड पूरी की पूरी, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। और अब देखो यार, ये है ना आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप जितनी कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज अलग अलग तरीके से आप डिजाइन कर पाए, जितना इस पर टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही सीखते रहेंगे। चाहे आप CCI लेवल की STP पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भाई सिर्फ आप कुलदीप सर के नेटवर्क नगेट्स के भरोसे रहोगे तो ठीक है, मैं तो यार जितना देखो हो सकता है दे ही रहा हूँ, बट बाकी आपके ऊपर है, आप कितना और ज्यादा इनपुट देना चाहते हो, कितना इंटरेस्टिंग, कितना और इसको बनाना चाहते हो STP को, ठीक है। तो मेरा तो देखो ये रहा, मैंने जब भी शुरू किया था ना अपना, थोड़ा शेयर करता हूँ आपके साथ कि CCI ने जब शुरू किया था मैंने, तो दो चीजें मेरे को सुनने को मिलती थी हमेशा ही शुरू करने से पहले ही, कि भाई एक तो सबनेटिंग किसी किसी के बस की होती है, और एक STP किसी किसी के बस की होती है, इसमें इतना कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है। लेकिन आज मैं अगर आपको बताऊं, जस्ट बिकॉज की एक ये जो होता है ना, एक चैलेंज ले लो, या मुझे नहीं पता क्या बोलोगे उसको थोड़ा सा, कि भाई जब एक किसी चीज का जुनून सवार हो जाए आपके सर पे कि यार वो आप फिर देखते ही नहीं, मुश्किल है कि आसान है, वो करना ही है जब, तो मेरे फेवरेट टॉपिक है STP और सबनेटिंग दोनों ही, पता नहीं, है ना। वो पता उस बहरे मेंढक वाली बात हो जाती है कई बार, मेरे को बड़ी सही लगती है वो स्टोरी, छोटी सी, अगर आपको सुनी हो आपने ना। चलिए, तो ये सारे फीचर हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ इसमें बताने वाला ऐसा नहीं है। मैक्स एज टाइमर मैंने आपको बहुत बार बता दिया, इसके अंदर ऐसा कोई गेम नहीं है, ये कीप अलाइव की तरह काम करता है। कन्वर्जेंस आपको मैं सारी बता चुका हूँ। पोर्ट फास्ट का कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसमें उसको क्या बोला जाता है, एज पोर्ट के नाम से जानते हैं STP के अंदर। बाकी वही है, इंटरफेस में जाओ, स्पैनिंग ट्री और पोर्ट फास्ट, बस, है ना। मैं दिखा भी देता हूँ कि जैसे अगर आप कोई डिवाइस लगाते हो इसके साथ, यहाँ पे किसी भी स्विच पे लगाओ, सेम है। तो अब इसको ना वो 6 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे कम से कम, है ना। आप चाहते हो कि ये भी ना लगे FA0/5 जो आपका है, क्योंकि आपको श्योर है कि भाई यहाँ पे आपने कोई स्विच नहीं लगाना, सिर्फ एंड डिवाइसेस ही लगाने हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ठीक है, डन। अब अगर आप दोबारा से इस पे डिवाइस लगाते हो, या फिर इसको शट डाउन करके ऑन भी करते हो PC को, वो भी कर सकते हो आप, तो FA0/5 पे ही लगाएंगे क्योंकि उसी को बनाया था, ये देखिए। तो ये आपको करना पड़ता है, पर इस तरह के पोर्ट्स को आप क्या बोलते हो, एज पोर्ट बोलते हो। डू शो स्पैन अगर करते हो आप, तो FA0/5 पे देखो जरा, आपको एज कहीं लिखा नहीं आएगा, पर वो RSTP की लैंग्वेज में इन पोर्ट्स को क्या बोला जाता है, एज पोर्ट्स बोला जाता है। और जो स्विच टू स्विच गए हुए हैं उनको क्या बोला जाता है, आपके पॉइंट टू पॉइंट। और जो हब के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो हब किस पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे, ठीक है। तो वो बैंडविड्थ शेयर करते हैं, तो इसलिए आप देखोगे उस पर आता है शेयर्ड, तो ये पोर्ट का टाइप कैसा हो गया आपका, शेयर, ठीक। और जो स्विच टू स्विच बाकी अपलिंक है वो सारे पॉइंट टू पॉइंट है, जो इधर जाएंगे आपके वो कैसे रहेंगे, होंगे तो वो भी P2P, पर उनको एक्चुअली RSTP की लैंग्वेज में बोला क्या जाता है आपका, क्या नाम था, एज पोर्ट, राइट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है ये शेयर्ड पोर्ट्स, मैं बता चुका हूँ सारा, इसको पढ़ लेना आप। टाइमर्स एंड पोर्ट रोल ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। एक पोर्ट रोल एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर। अल्टरनेट पोर्ट की हम बात कर चुके हैं, बैकअप पोर्ट की हम बात कर चुके हैं। और ये स्टडी मटेरियल आपके लिए है, आप इसको पढ़ोगे तो अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत होगी, जो कि होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तब भी समझ आ जाएगी आपको। पोर्ट रोल्स, पोर्ट स्टेट्स, तो यहाँ पे शायद मैंने कहीं कुछ गड़बड़ करी, जब मैं अभी रिवाइज करना था ना वीडियो बनाने से पहले, तो शायद यहाँ पे ये पॉइंट टू पॉइंट हो गए, ये एज हो गए, पॉइंट टू पॉइंट एज पोर्ट, ठीक है। ये शेयर्ड हो गए आपके, तो कहाँ गलती थी इसमें नहीं थी क्या वो, मुझे कमेंट में बताना अगर कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, तो पता नहीं, मैंने देखा था अभी एक आध स्लाइड में कुछ
या फिर हटा दियो शायद वो स्लाइड मैंने, आई डोंट नो। RSTP पोर्ट रोल्स एंड देयर फंक्शंस, ये मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिखा है। चलिए, तो ट्रांजिशनिंग की बात मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया सारा का सारा, कि STP में टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि वही डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस होते थे, तो आपका 30 सेकंड लगता ही लगता था। उसको आप दूर करने के लिए अपलिंक फास्ट कॉन्फ़िगर कर देते। देखो मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, डायरेक्ट टोपोलॉजी, इनडायरेक्ट, सिग्निफिकेंट, ताकि सेट हो जाए माइंड में आपकी बात, आपको याद ना रखनी पड़े, आपको रटनी ना पड़े, है ना। रिपीटिशन इज द की वो बोलते हैं। तो STP में डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंजेस के 30 सेकंड के इफेक्ट को दूर करने के लिए आप अपलिंक फास्ट यूज करते थे। इनडायरेक्ट के 50 सेकंड को दूर करने के लिए आप बैकबोन फास्ट यूज करते थे। यहाँ पे क्या है, सारा का सारा इनबिल्ट है, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा क्यों था उसके अंदर, RSTP में ऐसा क्यों नहीं है, ये भी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यही है कि RSTP क्विकली कन्वर्ज करती है क्योंकि ये टाइमर पे रिलाई नहीं करता। ये जैसे होता है ना इंडियन पुलिस का, कहो नहीं, अच्छा एग्जांपल नहीं है ये, कुछ ऐसा है कि यार जैसे ना कोई रोबोट है और कैसा रहेगा एग्जांपल, नहीं है ये भी एग्जांपल नहीं है। अब पता नहीं, कुछ ऐसा मान लो कि भाई एक तो होती है ना प्राइवेट सिक्योरिटी, हाँ ऐसा मान लो, और एक होती है आपकी गवर्नमेंट का जो पुलिस का मान लो। पुलिस वाले क्या है कि भाई जब तक सामने वाला तेरे को थप्पड़ नहीं मारेगा तो वो तब तक क्राइम नहीं है, वो कुछ कहता रहे तो तेरे को घूरता रहे, है ना। प्राइवेट सिक्योरिटी तुमने रखी है, अगर मान लो कमांडो है तुम्हारे साथ, तो वो थोड़ा सा भी ये भनक लगेगी ना, हाँ यार इसके इंटेंशन गलत लग रहे हैं, वो तभी गला पकड़ लेंगे सामने वाले का। ठीक है, तो ये ऐसा है RSTP कमांडो की तरह, और वो जो STP पुलिस वाले की तरह, वो वेट करते हैं क्राइम होगा तभी वो, अगर ये सही एग्जांपल है तो आप देख लो। ठीक है, तो इसमें टाइमर नहीं है, बस ये याद रखने वाली बात है। ये एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते रहते हैं लगातार लगातार। हेलो टाइमर जो है ना, वो नेगोशिएशन के लिए यूज करते हैं सारे के सारे जो स्विचेस है RSTP के अंदर। तो आगे एक बात आएगी आपको, वो भी बताऊंगा। मान लो इसमें ऐसा होता है कि भाई एक सेकंड में पेन कनेक्ट कर लेता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। ओके, तो इसमें कुछ ऐसा रहता है, देखो कि मान लो ये हमारे पास स्विचेस हैं 1 2 3, ठीक, मल्टीपल स्विचेस आपके पास, और इस तरह से एक टोपोलॉजी है आपके पास, RSTP की टोपोलॉजी है, राइट। तो अब ये क्या करते हैं एक दूसरे को, जैसे मान लो बिल्कुल शुरू में आपने ये लिंक लगाए हैं, RSTP पहली बार अपना काम कर रहा है, पहले BPDU भेज रहा है, तो ये इसको BPDU भेज रहा होगा मल्टीकास्ट, ये इसको BPDU भेज रहा होगा, ठीक है, मल्टीकास्ट। अब होगा क्या, इनमें से एक BPDU सुपीरियर होगा और एक क्या होगा, इन्फीरियर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्रिज आईडी तो एक ही बंदे की कम हो सकती है ना। मैक एड्रेस ही मान लो, तो इसका मान लो आपका मैक एड्रेस A है, इसका B है और इसका C है। तो शुरू में तो आपको पता ही है, सब बॉस है, सब प्रेसिडेंट है, सब प्राइम मिनिस्टर है ना। तो ये कहेगा कि भाई मैं रूट ब्रिज हूँ, ये कहेगा मैं रूट ब्रिज हूँ, और ये कहेगा मैं रूट ब्रिज हूँ। पर जैसे ही ये इसके पास रिसीव होगा, तो ये कंपेयर करेगा 0A और 0B कि हाँ यार वो सही कह रहा है, मैं तो ऐਵੇਂ पता है फराडिया मार रहा हूँ, चलो जो भी वर्ड होता है आपकी लैंग्वेज में। तो ये करेगा ठीक है सरेंडर, और उसको मान लेगा रूट। तो इसीलिए क्या हुआ, इधर से जो BPDU आ रहा था वो कैसा हुआ, सुपीरियर, ठीक है। तो जब भी कोई पोर्ट सुपीरियर BPDU रिसीव करेगा वो कैसा बन जाता है, रूट। और जिसने भेजा था अब ये देखेगा वो इन्फीरियर था, तो ये अपने आप को क्या बोल देगा, DP। तो जब ये ऐसा करते हैं ना, तो वो प्रपोजल वगैरह बताऊंगा आपको कि कैसे, पर नेगोशिएशन का बता देता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, कि ऐसे पर पोर्ट बेस पे ये नेगोशिएट करते हैं कि भाई हाँ मैं DP बन गया, तू RP बन जा। उसके साथ साथ ये एक और चीज करते हैं, जब भी ये इन स्टेज को पास आउट नहीं है, मान लो कि क्रॉस कर रहे हैं ना, या ट्रांजिशन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो ये दो काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। एक तो होता है सिंक्रोनाइजेशन, ध्यान से सुनना, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई इस पोर्ट को छोड़ के बाकी सारे पोर्ट को मैं फिलहाल के लिए ब्लॉकिंग में डाल देता हूँ, समझ रहे हो। तो अगर ये इन्फीरियर BPDU खुद भेज रहा है और सुपीरियर रिसीव करता है तो RP बन जाएगा, और अगर ये खुद सुपीरियर भेज रहा है तो DP बन जाएगा। मतलब ये ब्लॉकिंग में नहीं रहेंगे, बाकियों को फिलहाल के लिए क्या कर देंगे, ब्लॉक। और ऐसा ही है, अब जब इस पे चलेगा तो फिर ये नेगोशिएट करेंगे कि भाई मैं DP बनूं, तू RP बन जा, या फिर ना मैं DP बनने लायक ना मैं RP, तो मैं शेयर्ड बनूं, या फिर मैं ब्लॉकिंग अल्टरनेशन में जाऊं, समझ रहे हो। तो ये बाकियों को उस तरह, और ये बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स आपका पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्या कर जाती है, कन्वर्ज, इस बेसिस पे, ठीक है। तो ये ऐसे आपका लिंक टू लिंक काम चलते हैं सारे के सारे नेगोशिएशन के बेसिस पे RSTP के अंदर। तो BPDU स्ट्रक्चर, तो चलिए आगे टोपोलॉजी चेंज और BPDU की आगे बात कर लेते हैं। आई थिंक इस वीडियो में इतना काफी है, राइट। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।